हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृति क्लास में हमारी संधियां टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टॉपिक थोड़ा लंबा जा रहा है ये, क्योंकि मैं ऐसा प्रयास कर रही हूँ कि आपको ये जो संधि टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि संधि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते, चाहे वो टेट का पेपर रहे, चाहे सीटेट का पेपर रहे, और फिर डीएलएड में भी। डीएलएड में 2 से 3 नहीं तो 1 या 2 प्रश्न तो आपके संधि से आते ही आते। एक तो सूत्र लिखने को आता है और दूसरा संधि विच्छेद या संधि करने को आती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको संधियाँ अच्छे से क्लियर हो जाएं। संधियाँ 3 प्रकार की हैं, जैसा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों संधियों से प्रश्न बनते हैं आपके, और तीनों संधियों में ही तीनों संधियों के प्रकार भी हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इसीलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये 1 से 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि स्टार्ट करने से पहले एक बार हम संधि पर आएंगे कि संधि क्या होती है। तो आपके 2 पद होते हैं, ये होता है आपका पूर्व पद और इधर होता है आपका उत्तर पद। ठीक है, ये होता है आपका उत्तर पद, इधर होता है पूर्व पद। पूर्व पद का आपका अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, ये दोनों वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, इसी को हम कहते हैं संधि। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यही दोनों मिलते हैं, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होता। स्वर संधियां क्या थी आपकी, जब क्या होता है, 2 स्वरों का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा वहां पर आपकी होती है स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, इधर वाला स्वर हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमेशा व्यंजन। ठीक है, जब व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा इनके मेल से, वो कहलाती है व्यंजन संधि। समझ गए आप लोग, व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इधर रहेगा पूर्व पद का अंतिम वर्ण सदैव व्यंजन रहेगा, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण या तो व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर भी हो सकता है, पर होगी क्या, व्यंजन संधि ही होगी उस कंडीशन में। एग्जाम्पल से समझिए, पहला उदाहरण क्या है आपका, वाक प्लस ईशा। वाक क्या है आपका, पूर्व पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका, का है। हलंत लगी है, इसका मतलब ये का क्या है, स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, यानी कि ये आधा का हो गया, यानी कि केवल व्यंजन है ये। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है। ईशा क्या है, उत्तर पद। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई, और ई क्या है, स्वर है। देखिए, व्यंजन और स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगी, व्यंजन संधि। वाग प्लस ईशा, वागीशा। वागीशा क्यों बना, कैसे बना, इसके नियम अभी आगे देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है आपका, सत प्लस चित। सत पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, त। हलंतम है, इसका मतलब क्या है, स्वर रहित है, कैसा है, ये व्यंजन है। चित, चित में पहला वर्ण क्या है, ई या चा। तो चित में पहला वर्ण है आपका चा, अगर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, चा प्लस ई। तो पहला वर्ण है चा, और चा क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, सत प्लस चित इक्वल सच्चित। चलिए आगे बढ़ते व्यंजन संधि के प्रकार पर। तो पहला प्रकार है आपका इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है, इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, इस्तो इष्टुनाश्चु। इस्तो इष्टुनाश्चु सूत्र क्या कहता है, सूत्र का मैं अर्थ आपको बता देती हूँ। इस्तो, इस्तो में आते हैं आपके, इस्तो में क्या मिल रहा है, ये सा मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम सकार। सकार का मतलब है इसमें केवल आपका सा लिया जाएगा, और तो का मतलब है ता वर्ग। ठीक है, इस्तो का मतलब समझ गए, सकार और ता वर्ग। इष्टु का मतलब है, इष्टु में क्या आ रहा है, ये वाला सा आ रहा है शलजम वाला, तो ये उसको बोलेंगे शकार, और चु का मतलब है चा वर्ग। इतनी सी बात उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कहता है, सकार और ता वर्ग के साथ में जब शकार और चा वर्ग का प्रयोग होता है तो सा के स्थान पर शा हो जाता है और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पूर्व पद क्या होगा आपका, या तो सकार हो यानी कि सा हो, या फिर क्या हो, ता वर्ग हो, और इसके साथ में किसका योग हो, शकार यानी कि शा। सीधे शा लिख देते हैं, शा और चा वर्ग का योग होगा
ठीक है, शा और किसका, चा वर्ग का जब योग होगा तो आपका ये जो शा है, सा दंती सा किसमें चेंज हो जाएगा, आपका तालव्य सा में चेंज हो जाता है, और पूरा का पूरा ता वर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चा वर्ग में। इधर वाले में कोई अंतर नहीं आना, किसमें चेंजेस होंगे, इसमें। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि जैसे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर शा और च वर्ग आ रहा है, यहाँ पर सा और ता वर्ग आ रहा है, तब कौन बदलेगा, तब भी आपका यही बदलेगा, किसमें बदलेगा, सा शा में और ता वर्ग चा में। ये सूत्र यही बोलता है कि यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का योग होने पर किसके बाद कौन आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सा के साथ में श का जब योग होगा तो ये दंती सा आपका तालव्य शा में कन्वर्ट हो जाएगा। चा वर्ग के साथ में जब ता वर्ग का योग होगा तो ये पूरा का पूरा ता वर्ग चा वर्ग में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कैसे चेंज होंगे। इस्तु में आते हैं सकार और ता वर्ग, इष्टु में आते हैं शकार और चा वर्ग। सा चेंज होगा सा में, ये भी यहाँ पर भी दिखा दिया आपको। ता चेंज होगा चा में, था चेंज होगा छा में, दा जा में, धा झा में और ना यहाँ में। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे भी लिख दिए हैं इस तरीके से, और इनको याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। जब भी एग्जाम्पल ये आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, तो सबसे पहले क्या, सभी में 5-5 अक्षर होते हैं, तो पूरा ता वर्ग लिख लो और इसके नीचे सेम चा वर्ग लिख लो, जिसके नीचे जो आ रहा है वो उसी में अपना कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से एक बार समझिएगा। पहली संधि है आपके सामने, हरिस प्लस शेते। हरिस पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, सा आ रहा है ना, ये वाला सा किसमें चेंज होगा, अभी बताया था, सा किसमें चेंज होता है आपका, शा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सा कन्वर्ट हो जाएगा आपके शा में, तो बस इस सा की जगह क्या कर दो, शा कर दो, तो क्या बन जाएगा, हरीश, और पीछे का जो है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका दंती सा के बाद चाहे शा आए या फिर चा वर्ग आए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस शा और चा वर्ग को देख के आप सीधे क्या करोगे, इस सा का क्या कर दोगे, शा कर दोगे। जैसा कि आपका दूसरा एग्जाम्पल है, रामस प्लस चिनोती। सा के बाद क्या आया, चा वर्ग आ रहा है, और हमारे सूत्र ने क्या बोला था, सा कन्वर्ट हो जाएगा शा में, तो क्या बनेगा यहाँ पर, रामस चिनोती। समझ में आ गया, इस चा की वजह से सा बदल गया शा में। ठीक है, सत प्लस चिता, ता वर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा वर्ग आ रहा है, तो ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा चा में। ठीक है, ता हमेशा चा में ही बदलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सचितः, सचितः। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा, सचितः। नेक्स्ट क्या है, शरत प्लस छवि। ता वर्ग आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है, चा छा, यानी कि जो छा है वो किसका, चा वर्ग का है, तो यहाँ पर ता किस में बदल जाएगा, चा में। क्या बनेगा आपका, शरत आधा चा हो जाएगा और छवि, शरत छवि। नेक्स्ट उद प्लस ज्वलहा, ये किसका है, चा वर्ग का है ज्वल, और दा तो दा वर्ग का है, दा किस में कन्वर्ट होगा, अब ये कैसे पता करेगा, तो पता चलेगा, तो देखिए ता था दा धा और ना, इनके नीचे सेम च छ ज झ या, तो दा किस में चेंज होना चाहिए, जा में, आधे जा में। ठीक है, आधा है तो आधा ही रहेगा, पूरा है तो पूरा रहेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, उज्ज्वलः, आधा जा और फिर ज्वलः। अब यहाँ से आप कभी उज्ज्वल को गलत भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, उज्ज्वल में दोनों जा कैसे हैं, आधे हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय ना आ रहा है ना, ना ता वर्ग का है और जा तो है ही चा वर्ग का, तो ना किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ में, तो आधा ये रहेगा और मृत्युंजया। उम्मीद करती हूँ सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बस इसको ध्यान रखना, चाहे कुछ भी आए ता वर्ग के बाद, चाहे आपको ये शा मिले या चा मिले, चा वर्ग का एक भी अक्षर, 5 अक्षर होते, 5 में से कोई भी आ रहा हो, आपका ता चेंज हो जाएगा चा में, था चेंज हो जाएगा जा में, और दा चेंज हो जाएगा जा में, था झा में और ना यहाँ में। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है,
यहाँ से आप अपने चेक भी कर लो। हरिश्चेते रामश्चिनोति सच्चिता शरच्छवि उज्ज्वला मृत्युंजयः। नेक्स्ट है आपकी संधि विच्छेद भी करना सीखना होगा हमें साथ साथ। पहला क्या है आपका दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। तो इसके कैसे बनेगा, आपका शा आया था ना, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, दंती सा होगा, दुष् प्लस चरित्र। नेक्स्ट क्या है सज्जनहा, जा बदला है और ये जा किससे बदला होगा, दा होगा यहाँ पर, तभी तो जा बना होगा। तो क्या हो जाएगा सद प्लस जनहा। सच्चिदानंदः, चा आ रहा है, चा आधा चा, देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक आधा व्यंजन है, यानी कि एक आधा चा है और एक पूरा चा है। आधा चा आया है किससे चेंज होके, यानी कि पहले ता हुआ होगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा सत प्लस चिदानंदः। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी संधियाँ। नेक्स्ट क्या है रामश्चेते, यानी कि शा आया है यहाँ पर और ये वाला शा किससे कन्वर्ट हुआ होगा, दंती सा से, क्या बन जाएगा रामश्चेते। ठीक है, इस तरीके से इनको करेंगे, क्या बनेगा दुष् प्लस चरित्रः, यहाँ पर सही कर लेना सद प्लस जनः, सद, ठीक है सद, दा होगा ता नहीं होगा, दा होगा, सद प्लस जनः। नेक्स्ट है सत प्लस चिदानंदा, रामस प्लस सेते, रामस शेते। नेक्स्ट है आपकी इष्टुत्व संधि, इसमें आपका षटकोण वाला सा, यानी कि जिसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं, और टा वर्ग आएगा। इस संधि का सूत्र क्या है, इष्टु नाष्टु, सेम वही संधि है, इसमें भी क्या है इस्तु के बाद क्या आता है इष्टु, यानी कि एक तरीके से अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा सा और ता वर्ग के बाद, यानी कि सा और ता वर्ग के बाद कह रही हूँ, सॉरी सा और ता वर्ग के साथ में किसका, सा और टा वर्ग का अगर योग होगा तो आपका ये वाला सा और ता वर्ग पूरा का पूरा किस में बदल जाता है, सा में और टा वर्ग में। ठीक है, बदलेगा कौन, ये बदलेगा। अब कौन किस में बदलेगा, ये सेम पहले जैसा ही है, सा बदल जाता है षटकोण वाले सा में और पूरा का पूरा ता वर्ग बदल जाता है टा वर्ग में। वही बात लिखिए, सकार अथवा ता वर्ग के साथ सकार या टा वर्ग का योग होने पर स का सा और ता वर्ग का टा वर्ग हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से समझ में आ जाएगा सा किस में कन्वर्ट होगा, सा में, ता टा में, थ ढा में, डा में और द ढा में, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, टा ठा डा डा ना, और ये सा ता था दादा ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस क्या याद रखना है, जब सा और ता वर्ग के साथ में क्या मिले आपको, ये वाला शा या चा वर्ग मिलेगा, तो ये सब किस में बदलेंगे, इसी में बदल जाएंगे। और जब सा और ता वर्ग के बाद आपका क्या मिलता है, श और टा वर्ग मिलेगा, तो ये जो सा है शा में और ता वर्ग पूरा टा वर्ग में बदल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला है आपके सामने तत् प्लस टीका, तो ये ता किस में बदलेगा, अभी बताया था टा में बदलेगा, सामने लिखा हुआ अभी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर तत् टीका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रामस प्लस षष्ठः, सा किस में बदलेगा, सा में, तो क्या बन जाएगा रामस, आधा सा बदल गया, बाकी पीछे वाला जैसा है वैसा का वैसा ही जुड़ जाता है, तो वैसा का वैसे ही लिख दो रामस षष्ठः। नेक्स्ट क्या है क्रस प्लस नहा, तो क्रस है ना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखो शा ये पहले आया है और ये ना यानी कि ता वर्ग बाद में आया है। जो परिभाषा थी वो क्या थी, सा और टा वर्ग के साथ में, यानी कि सा और ता वर्ग के साथ में कभी भी आपका किसका, सा और टा वर्ग का योग होगा। अब इन दोनों में से आगे पीछे कोई भी हो सकता है, लेकिन जो चेंज होगा वो कौन सा, ये वाला चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा आपका, ना बदल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका कृष्ण। ठीक है, ना इसी में तो बदलेगा, ऊपर आपका लिखा भी है ना किस में कन्वर्ट होगा, इसमें, तो इसीलिए क्या बन जाएगा आपका कृष्णा बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे, तट्टिका, रामसष्ठा और कृष्णा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम, ये दा क्या है, ता वर्ग का है और डा किसका आ रहा है, टा वर्ग का है, तो सीधी सी बात है ता वर्ग बदल जाएगा, यानी कि दा कन्वर्ट हो जाएगा किस में,
टा वर्ग में। अब धा कहाँ कैसे कन्वर्ट होगा तो उसके लिए आगे हमने लिख भी दिया है और वैसे आपको बता भी दिया है। ता के साथ टा आएगा क्योंकि ता पहला अक्षर है, टा भी पहला अक्षर है। धा दूसरा अक्षर है, डा भी दूसरा अक्षर है। दा तीसरा अक्षर था तो टा वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा यानी कि क्या, ड। और क्या बन जाएगा, उड्डयनम। ठीक है, दा की जगह डा हो गया, बाकी पीछे जैसा था वैसे ही आ गया। दुस प्लस तहा, तो अभी बताया था शाह आया है और इसके बाद ता वर्ग आया है, ता चेंज होगा, ता किसमें, टा में, तो क्या बन जाएगा, दुष्टः। रामस प्लस टीकते, सा के बाद क्या, टा वर्ग आया है और सा किसमें बदलता है, मूर्धन्य सा में, तो क्या बन जाएगा, रामस टीकते। समझ में आ गया ये बात, रामस टीकते। नेक्स्ट आपको संधि विच्छेद करनी है। मट्टिका, टा आया है, आधा टा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहले ता होगा तभी तो टा बना होगा, क्या बन जाएगा, मत प्लस टीका। दुष्टः, तो दुष्टः का सीधे सीधे क्या, वो तो अभी कराया ही था, दुष् प्लस टा आया था, टा की जगह क्या होगा, ता हो जाएगा। रामस षष्ठः, आधा सा यहाँ मिल रहा है, यहीं से ये टूट जाएंगे, तो रामस प्लस षष्ठः। नेक्स्ट है आपका पुष्टः, तो पुष प्लस तः, पुष्टः। इस तरीके से ये आपकी संधि होगी। कौन सी वाली संधि थी, ये इष्टुत्व संधि। दो संधियां मैंने आपको व्यंजन पढ़ा दी है, एक पढ़ाई थी इष्टुत्व और दूसरी क्या पढ़ाई थी आपको, इष्टुत्व। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना और बहुत ही इजी संधि है, बस आप 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आराम से हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जस्त्व संधि। इसका सूत्र आपका पूछा गया था एक बार एग्जाम में, मैं डेट डालना भूल गई हूँ यहाँ पर, 2018 में आया होगा या फिर 2017 में एक बार आ चुका है ये। झलाम जशोवंते किसका सूत्र है, झलाम जशोवंते किस संधि का सूत्र है, तो वो आपकी जस्त्व संधि थी। ये सूत्र क्या कहता है, तो आपको शायद जो पढ़ाई गई थी माहेश्वर सूत्र, वहाँ पर आपको 2 प्रत्याहार मिले होंगे, वहाँ से आप देखना अपनी उसमें, एक झल प्रत्याहार और एक है आपका जश प्रत्याहार। ठीक है, तो ये जो सूत्र कहता है झलाम जशवंते, इसका सूत्र का मतलब है कि झल प्रत्याहार जो आएंगे ना, यानी कि झल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण आएंगे वो किस में चेंज हो जाते हैं, जश प्रत्याहार में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पूर्व पद में आपका झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मिलेगा, उत्तर पद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, बस आपका जो ये झल प्रत्याहार है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जश में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि सूत्र से तो हम कर नहीं पाएंगे, अब इसको समझते हैं कि है क्या कहने का मतलब। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों के पहले चौथे मतलब पहले 4 वर्ण, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आता है आपका झल प्रत्याहार में। इसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा तो झल प्रत्याहार किस में कन्वर्ट हो जाता है, जश में। और जश प्रत्याहार में आपके सभी वर्ग के क्या आते हैं, तीसरे वर्ण आते हैं। ठीक है, सभी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा, थर्ड वाला। ये रहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो झल प्रत्याहार में आपके पहले 4 वर्ण आते हैं सभी वर्गों के, और जश प्रत्याहार में सभी वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। अब हो ये बदलेंगे कैसे, तो का खा गा घा और हा। ठीक है, साथ साथ इसमें कुछ ऊष्म व्यंजन भी आते हैं झल में, तो वो भी लिखे हुए हैं। का यानी कि देखो, का वर्ग का पहला है, खा दूसरा है और गा तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, हा तो आएगा ही साथ में इसके, ठीक है, क्योंकि ऊष्म वाला हा किस में जाता है, उच्चारण के साथ, ये का वर्ग के साथ में जाता है, तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, का वर्ग के तीसरे में। का वर्ग का तीसरा कौन सा है, गा। ऐसे ही च छ ज झ और शा, तो च छ को याद रखो, ये क्या है, पहले 4 है ना, और ये जब बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, चा वर्ग का ही तीसरा यानी कि जा में। ऐसे ट ठ ड ढ और शा, ये किस में बदलेंगे, टा वर्ग के तीसरे में यानी कि ड में। त थ द धा और सा, ये ता वर्ग के तीसरे यानी कि दा में कन्वर्ट हो जाएंगे। प फ ब भ मा, यानी कि पा वर्ग का तीसरा बा, और ये सब किस में बदल जाएंगे, बा में ही बदल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको याद रखिएगा। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला देखिए क्या है, अच प्लस अंतः, चा आया है ना, और इसके बाद कोई भी स्वर आया है, यानी कि कोई भी स्वर या व्यंजन मिल जाए तो चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अपने ही तीसरे में, और चा
छ जा, यानी कि चा वर्ग का तीसरा क्या है, जा। तो चा किस में बदल जाएगा, जा में, और क्या बन जाएगा, अजंता। चा की जगह जा आ जाएगा, बाकी पीछे जो लिखा है वैसा का वैसा ही आ जाता है व्यंजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सट प्लस आना नहा, टा वर्ग, ठीक है। टा का तीसरा क्या होता है, ट ठ ड, यानी कि टा किस में कन्वर्ट होगा, डा में, ठीक है। तो टा की जगह क्या कर देंगे हम, डा, और बाकी पीछे का जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ये क्या है, अभी हलंत लगी है, ये स्वर आ रहा है, स्वर जैसे ही इसमें लगेगा तो ये क्या होगा, पूरा अक्षर हो जाएगा, क्या बनेगा, सडाननहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वाक प्लस ईसा, का आ रहा है, का ख ग, यानी कि का वर्ग का तीसरा क्या होता है, गा होता है, तो क्या आ जाएगा, वाग। और ये गा और इसके साथ में जैसे ही ई मिलेगा, ई की मात्रा आ जाएगी, क्या हो जाएगा, वागीशहा, वाक प्लस ईसहा, वागीशहा। नेक्स्ट क्या है, दिक प्लस अंबरा, का किस में चेंज होगा, गा में, ठीक है। और ये गा के साथ आ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, दिगंबरा। नेक्स्ट क्या है, जगत प्लस ईशहा, तो जगदीशहा, ता किस में चेंज होगा, तीसरे में, ता था दा, तो क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, और ईशहा लग जाएगा पीछे, क्या बन जाएगा, जगदीशहा, ठीक है। षडाननहा, वागीशहा, दिगंबरहा, जगदीशहा और अजंता, इस तरीके से ये बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध प्लस धा, ये शुद्ध धा है ना, धा किस में चेंज होगा, धा किसका है, ता वर्ग का है, और ता वर्ग का तीसरा क्या होता है, त थ द, क्या होता है तीसरा, दा, दा दबा, ठीक है, त थ और दा, तो ये धा किस में चेंज हो जाएगा, दा में, क्या बन जाएगा, शुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दुह प्लस धम, हा किस में बताया था, हा का वर्ग के साथ में आ रहा था ना, उच्चारण के साथ में याद करो सारे, ठीक है। हा उसमें व्यंजन सारे क्या है, उच्चारण वालों के साथ में लेके जाया करो। तो का किसके साथ, का वर्ग के साथ में आपका हा आता है, तो हा किस में कन्वर्ट होगा, का वर्ग के तीसरे में, क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ग, और बाकी पीछे का जैसा है वैसे ही आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुग्धम। नेक्स्ट क्या है, लभ प्लस धम, भा, भा किसका है, पा वर्ग का है, पा फा बा भा, और पा वर्ग का तीसरा क्या होता है, बा होता है, तो क्या बन जाएगा, लब्धम। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, उत प्लस गम, दा, ता वर्ग का है, और ता वर्ग का तीसरा क्या होता है, दा, दा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उद्गम, ठीक है। सारे व्यंजन आ रहे थे पीछे, इसलिए ये देखिए बीच के सारे जितने भी कन्वर्ट हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, आधे शब्द हैं, ठीक है, स्वर रहित हैं ये। अब करते हैं इनका संधि विच्छेद। तो पहला क्या है, सुबंत, बा बकरी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा पहले पा हुआ होगा, तो सुप प्लस अंतः, सुबंतः, ठीक है, सुप प्लस अंतः। नेक्स्ट क्या है, दिग्गजः, तो इसका क्या हो जाएगा, दिक प्लस गजः, दिक प्लस गजः। नेक्स्ट क्या है, चिदानंदः, चिदानंदः, यहाँ से टूटा होगा ये, और क्या बन जाएगा, चित प्लस आनंदः, ठीक है, चित प्लस आनंदः, क्योंकि ता के बाद क्या आ जाएगा, उसका तीसरा आ जाएगा, ठीक है, तो दा आ गया। सदगति, तो सदगति का क्या हो जाएगा, सत प्लस गति, सदगति। उम्मीद करती हूँ सारे आपको आ चुके होंगे ये, सत प्लस गति, सदगति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका एक और था यहाँ, वागदानम, तो ये भी गा से टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाक प्लस दानम, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ अभ्यास के लिए दी हुई हैं संधियाँ। पहली है सत प्लस चिता, दूसरी है उत प्लस गम, नेक्स्ट है आपकी तत् प्लस टीका, फोर्थ है आपकी शरत प्लस छवि, और फिफ्थ है आपकी रामस प्लस शेते। इन सभी संधियों को करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको संधि विच्छेद भी दे रहे हैं, वागीशः, दुष्टः, हरिश्चंद्रः, दिग्गजः, जगदीशः। सूत्र संधियों के बस याद कर लो, ये पहचानने को नहीं आएगा व्यंजन में कि निम्नलिखित में से किस में कौन सी व्यंजन संधि है, ये नहीं कभी पूछा जाएगा आपसे। ये आपसे सिर्फ स्वर संधियों में ही पूछा जा सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, अब आप बताओ कि इसमें कौन सी स्वर संधि, जैसे विद्यालय हो गया तो विद्यालय में कौन सी स्वर संधि है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है,
और उम्मीद भी नहीं है ऐसा बनने की। बस इन विसर्ग संधियों व्यंजन और विसर्ग संधियों के सूत्र पूछे जा सकते हैं। जैसे झलाम जशोवंते पूछा गया है एक बार, तो सूत्रों को अच्छे से याद करो और संधियों को अच्छे से करना सीख लीजिए, संधि भी और संधि विच्छेद भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।